2000 बरस कबल दुनिया पर इंग्लिस्तान से अफ्रीका तक रोम की हुकूमत थी और स्पेन से शाम तक जमीन पर हर 4 में से एक शख्स रोमी कानून के मातहत रहता था और मरता था। रोमी शहनशाहों ने अजीम हुक्मरानी की, मगर अफसोस कि जो कोई उनकी ताकत और इख्तियार को चैलेंज करता तो रोम का रद्द अमल तेज, सफाकाना और बेरहम था, जैसा कि यहाँ मगदला में रहने वाले लोगों ने दरियाफ्त किया। मगदला पहली सदी में बहीरा गलील के शुमाल मगरबी किनारे पर एक खुशहाल बंदरगाह थी। इसकी आबादी 40,000 थी और 230 कश्तियों का बेड़ा था। ये तिजारत और कारोबार का मरकज था, पर यह शहर रोमी हुक्मरानी के मातहत था और यहाँ के लोग आजाद होना चाहते थे, और इस तरह मगदला रोम के खिलाफ बगावत का मरकज बन गया था। और 66 ईस्वी में शुरू होने वाली पहली यहूदी बगावत के दौरान ये बागियों के लिए एक मजबूत अड्डा बन गया। रोम का रद्द अमल बहुत फौरी था। सड़सठ ईस्वी में वेस्पासियान की सरबराही में 3 रोमी लश्कर मगदला पहुंचे और शहर को घेर लिया। इसकी शिकस्त के बाद बहुत से बागियों ने कश्ती के जरिए गलील के पार फरार होने की कोशिश की, जिसके तबाहकुन नताइज बरामद हुए। रोमियों ने उन्हें एक समंदरी जंग में शामिल किया और उनमें से बहुत से लोगों को मार डाला। गलील का पानी उनके खून से सुर्ख हो गया। मजीद 1200 अफराद को करीबी तब्रियास में फांसी दे दी गई। बकिया मगदलिया शहरियों में से 6000 को यूनान में नहर की तामीर के लिए भेजा गया था और 30,000 को गुलामों के तौर पर फरोख्त किया गया था। लेकिन मगदला की सबसे मशहूर शहरी इस सानहे से बच गईं। बरसों पहले बीबी मगदलीनी ने आज़ादी की तलाश में मगदला को छोड़ दिया था। आसेब से आज़ादी ने इसकी ज़िंदगी को मुतासिर किया। वो एक इनकलाबी नई समाजी तहरीक में शामिल हो गईं। उसके दिलो दिमाग में एक करिश्माती नौजवान रहनुमा जनाब मसीह थे, जिन्होंने न सिर्फ दुनिया को बल्कि लोगों की जिंदगियों को भी तब्दील करने का वादा किया था। आज़ादी की शदीद तलाश में बीबी मगदलीनी को जनाब मसीह के मुतासिर कुन पैगाम की पैरवी करने की तरफ रागिब किया गया। इस अमल ने उसकी जिंदगी बदल दी और आसेब से छुटकारा पा लिया। वो जनाब मसीह के पैरोकारों में एक रहनुमा बन गईं, और जब इस गिरोह के लोगों ने जानलेवा खतरे की घड़ी में उन्हें छोड़ दिया तो मगदला की बीबी मरियम मगदलीनी इन चंद वफादार लोगों में से एक थीं जो सरेआम फांसी तक उनके साथ रहीं। वो कब्र मुबारक पर मौजूद थी और वो पहली खातून थी जिसने जनाब मसीह को बाद अज़ मर्ग दोबारा जिंदा देखा और दूसरों को इस बारे में पहले बताया। मगर फिर भी हम इस बीबी मरियम मगदलीनी के बारे में बहुत ही कम इल्म रखते हैं। बहीरा गलील के करीब मगदला के साहिल पर रहने वाली बीबी मरियम। मगर आज हम उस राज के बारे में जानेंगे जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया और उन्हें सुकून और खुशी बख्शी। सड़सठ ईस्वी में रोमियों के मगदला को तबाह करने के बाद यह शहर कभी दोबारा कायम नहीं हुआ। जल्द ही यह गुम और फरामोश हो गया और 2000 बरस में बारिश और सैलाब की वजह से जमा मट्टी की तहों के नीचे दब गया। मगदला और इसकी बर्बादी के बारे में मालूमात का वाहिद हकीकी जरिया यूसुफ बिन मटियाहू था, पहली यहूदी बगावत के दौरान गलील में यहूदी अफवाज का रहनुमा। आखिरकार उसे जंग युद्धफत में रोमियों ने पकड़ लिया और कैदी बना लिया। रोमी शहनशाह वेस्पासियान के जरिए आजाद होने के बाद वो रोम की तरफ चला गया। एक रोमी नाम यूसिफस फ्लावियस इख्तियार किया और शहनशाह का सरकारी मुअर्रिख बन गया। मगर यहाँ तक कि मगदला की किस्मत के बारे में इनका मशहूर ऐनी शाहिद भी शहर को गुमनामी में जाने से नहीं रोक सका। जल्द ही यह मंजर आम से गायब हो गया। और फिर 1960 की दहाई में कुछ निहायत ही काबिल जिक्र हुआ।
आसार कदीमा के माहिरीन ने मगदला की कदीम बंदरगाह और शहर का एक ग्रिड दरियाफ्त किया, जिसमें पक्की सड़कें, पानी की नहरें, एक बाजार की जगह, अजीमुशान विला और मोज़ाइक शामिल थे। यहाँ तक कि एक कश्ती को भी दिखाया गया है। थर्मल बाथ कॉम्प्लेक्स को ढांपने वाली मट्टी में दफन। उन्होंने सेरामिक मट्टी के बर्तन, खुशबू के जार, जेवरात, बालों के ब्रश और कंघी और मेकअप के लिए कांसी के एप्लीकेटर्स तक दरियाफ्त किए। उन्होंने एक टावर की बड़ी बुनियादें भी दरियाफ्त की जो शहर का नाम हो सकता है। आरामी जबान में मगदल और इब्रानी जुबान में मगदल दोनों का मतलब टावर ही है। तमाम टुकड़े बिखरे थे, कदीम मगदला जिंदा हो रहा था। 2009 में आसपास मजीद आसार कदीमा की बाकियात दरियाफ्त हुई। उन्होंने 3 एक दूसरे से जुड़े हुए रस्मी गुस्ल दरियाफ्त किए। ये इसराइल में पाए जाने वाले पहले नमूने थे जिनमें चश्मों से ज़ेरे ज़मीन पानी का इस्तेमाल किया गया था, जिसे साफ करने के मकासद के लिए बारिश के पानी के बजाय जिंदा पानी समझा जाता था। मट्टी की एक पतली परत के नीचे एक इमारत की बाक़ियात में आसार कदीमा के माहिरीन को एक पत्थर का ब्लॉक मिला जिस पर नक्शो निगार कंदा थे, जिनमें 7 शाखें मेनोरा भी शामिल थीं। यरूशलेम के खाना खुदा में इस्तेमाल होने वाले लैम्प स्टैंड की तर्ज। इस हैरत अंगेज दरियाफ्त के नतीजे में इमारत की शनाख्त यहूदी इबादतगाह के तौर पर हुई। ये बहिरा गलील के किनारे पहली सदी की वाहिद इबादतगाह है और पूरी दुनिया में इस दौर की सिर्फ 7 इबादतगाहों में से ये एक नुमाया है। ये तकरीबन यकीनी है कि जनाब मसीह ने यहाँ इस इबादतगाह का लाजमी तौर पर दौरा किया होगा। कातिबे इंजील हजरत मरकस के 1 बाब की 39 आयात में यूं मरकूम है, और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। इस बात का कवी इम्कान है कि बीबी मरियम मगदलीनी ने सबसे पहले यहाँ जनाब मसीह का जिंदगी बख्शने वाला दर्स सुना होगा, और ये कि ईमान के पहले बीज यहाँ बोए गए थे जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया, उन्हें आसेब से छुटकारा दिलाया और उन्हें सुकून और खुशी बख्शी। माहिरीन आसार कदीमा बीबी मरियम मगदलीनी के आबाई शहर मगदला में खुदाई कर रहे हैं। जब वो 2000 बरस की परतों को छील रहे हैं तो वो किताब मुक़द्दस की सबसे पुरस्कार शख्सियात में से एक पर रोशनी डाल रहे हैं। बीबी मरियम मगदलीनी के चैलेंजेस और खुशियाँ सब हकीकी थे। उनकी ज़िंदगी वाकई जनाब मसीह के वसीले बदल गई थी। तो आइए थोड़ा मज़ीद गहराई में जाते हैं और इस बारे में मज़ीद जानते हैं। बीबी मरियम मगदलीनी और जनाब मसीह के दरमियान पहली मुलाकात को तफसील से बयान नहीं किया गया है। हमारे पास मुकम्मल बयान नहीं है, लेकिन हमारे पास इंजील शरीफ के कातिबे वही हजरत लूका के 8 बाब से 2 आयत हैं। सैयदना मसीह शहर शहर और गांव गांव तशरीफ ले जाकर तबलीग करते और सल्तनत इलाहिया के ज़हूर की बिशारत देते रहे। आपके हमरा 12 हवारीन भी थे और वो ख़वातीन भी जिन्हें बीमारियों और जिन्नात से छुटकारा मिल चुका था। इनमें से एक तो बीबी मरियम मगदलीनी थी जिन्हें 7 जिन्नात से शिफा मिली थी। अब आइए एक लम्हे के लिए इस बारे में सोचते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन पर जिन्नात ने तो कब्जा नहीं किया होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी छोटी सी मजबूरी के कब्जे में होते हैं। लेकिन यहाँ पर बीबी मरियम मगदलीनी वाकई जिन्नात के कब्जे में थी। किसी बदरूह ने उन पर कब्जा किया हुआ था। उनकी जिंदगी बर्बाद थी और उन्हें वाकई बहुत सी मुश्किलात का सामना था। अब किताब मुक़द्दस हमें वाकईतन नहीं बताती कि उनके मसाइल क्या थे, पर इससे भी अहम बात यह है कि यह हमें बताती है कि उन्होंने जनाब मसीह के साथ अपनी मुलाकात के जरिए एक गहरी किस्म की निजात का तजुर्बा किया। कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें बदल दिया, उनकी ज़िंदगी को बदल दिया, उनके मसाइल को दूर कर दिया और उनकी जगह अमन और खुशी ने ले ली। जी हाँ, कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें जनाब मसीह की वफादार और बेहतरीन पैरोकार बना दिया, जो सलीब पर उनके साथ खड़े होने के लिए भी तैयार थीं जब उनके बाकी हवारीन, अगरचे एक ताकतवर आदमी थे, भाग गए और उन्हें छोड़ दिया। तो फिर क्या फर्क पड़ा? बीबी मरियम मगदलीनी, जो कि मुआशरे की ठुकराई हुई औरत थीं, 7 बार नाकाम हुई पर अब वफादार में बदल गईं।
तो शायद हमें जनाब मसीह की किसी कही गई बात में इसका जवाब मिल जाए। एक दफा हजरत पतरस, जो जनाब मसीह के एक अहम हवारी थे, उन्होंने उनसे पूछा कि वो कितनी बार किसी ऐसे शख्स को माफ करने पर मजबूर हुए जो मुसलसल गड़बड़ करता रहा और नाकाम रहा। हजरत पतरस ने सोचा कि वो सखी हो रहे हैं जब उन्होंने 7 बार कहा। जनाब मसीह ने हजरत मत्ती की इंजील 18 बाब 22 आयत में इन अल्फाज के साथ जवाब दिया, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। दूसरे लफ्जों में ये सदका जारिया है। जनाब मसीह माफी पर कोई हद मुकर्रर नहीं करना चाहते थे और ये मिकदार से कहीं ज्यादा था। किसी को बार बार माफ करना और बार बार ये इससे कहीं ज्यादा था। जनाब मसीह की माफी की खूबी भी लामहदूद थी। जब बीबी मरियम मगदलीनी अपने बड़े मसाइल और बार बार नाकामियों के साथ जनाब मसीह के पास आई, तो उन्होंने न सिर्फ इस जुर्म को माफ किया, जैसे जज हिचकिचाकर 7 बार के मुजरिम को एक मौका देते हैं, जनाब मसीह ने उसे खुश दिली से कबूल किया, उसे फराग दिली से माफ किया। गैर मशरूत तौर पर वो उनकी तरफ से आसेब के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। मेरा मानना है कि यह जनाब मसीह की माफी का मायार था जिसने उस औरत को इतनी गहराई से तब्दील कर दिया। जनाब मसीह के साथ उनकी मुलाकात में यही अहम अंसर था। किताब मुक़द्दस खुद इस बात की निशानदेही करती है। आइए खास मंजर पर नजर डालते हैं जिसके बारे में हजरत लूका हमें अपनी इंजील में बताते हैं। 23 बाब 49 आयत में, गलील से उनके पीछे आने वाली औरतें कुछ फासले पर खड़ी उन चीजों को देख रही थीं। मरियम मगदलीनी ने दीगर खवातीन के एक ग्रुप के साथ अपनी निगरानी बरकरार रखी। वो औरतें जिन्होंने सबसे तारीक घड़ी मसलूब होने के वक्त में अपनी अकीदत को जिंदा रखा। उन औरतों में से कुछ के बारे में सोचें जिनका जनाब मसीह ने तबलीगी जिंदगी में सामना किया। उन चंद नाकामियों का सोचें जिनका उन्हें सामना हुआ। वहां वो औरत थी जिसे फरीसी मुल्लाओं ने एक जुर्म में पकड़ लिया था। अब जनाब मसीह के दौर में जिना एक ऐसा जुर्म था जिसके लिए आपको संसार किया जाता था, लेकिन जनाब मसीह ने अपनी दानिशमंदी और हिकमत से इल्जाम लगाने वालों के मुंह बंद कर दिए। गौर करें कि मोहसिन इंसानियत ने इंजील शरीफ बामुताबिक यूहन्ना 8 बाब की 7 आयत में क्या फरमाया कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहला पत्थर मारे। और इंतकामी लोग मोमबत्ती की तरह पिघल गए। मेरे ख्याल में यह बात बहुत ही आम है कि जब जनाब मसीह ने उनसे पूछा, क्या किसी ने तुम्हारी मजम्मत नहीं की, उन्होंने बड़ी नरमी से जवाब दिया, किसी ने नहीं मौला। इस औरत ने उन्हें मौला कहकर पुकारा और खामोशी से उसे अजियत देने वालों के मंजर से हटा दिया। जब उसने ऊपर देखा तो सब जा चुके थे। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि वो उन्हें मौला कहती थी। जनाब महबूब सुबहानी ने ऐसा मेहरबान तरीका दिखाया जो माफी के इजहार का तकरीबन एक कम बयान करदा तरीका था। आपने उस औरत से फरमाया, अगर वो तमाम लोग जो तुमसे नाराज थे तुम्हारी मजम्मत नहीं कर रहे तो बेटी मैं भी तुम पर फतवा नहीं लगाऊंगा। बीबी मरियम मगदलीनी ने अपनी जिंदगी के बदतरीन हालात में शफकत के अल्फाज सुने जो रहमत लिल आलमीन के मुंह मुबारक से निकले। अब हम जनाब मसीह की माफी के मायार को इससे भी ज्यादा वाज़े तौर पर देखने के काबिल होते हैं एक और मुलाकात में। एक शाम अनीसे आसियान शमून नामी एक फरीसी आलम के घर खाना खाने गए। शहर की अशराफिया उन्हें आजमाने के लिए वहां मौजूद थी, मगर एक औरत बगैर इजाजत इस दावत में दाखिल हुई और लोगों की आंखों से बचती हुई अपना रास्ता बनाती हुई मेहमान खाने में दाखिल हो गई। पहले तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कमरा बातचीत करने वाले लोगों से भरा हुआ था, लेकिन फिर उन्हें कुछ बहुत ही अलग सी खुशबू आने लगी जो मेज पर मौजूद खाने की खुशबू से बहुत मुख्तलिफ थी। वो खुशबू ऐसी जैसे कोई इत्र हो। जैसे ही मेहमान उस खुशबू पर गौर करते, एक औरत अपनी सिसकियों से भरी आवाज में दाखिल हुई। शमून ने उस औरत को जनाब मसीह के पाए मुबारक पर इत्र को उंडेलते हुए देखा, जबकि आप एक गाँव तकिए से टेक लगाए बैठे थे और एक अजनबी औरत ने आपको मेहमान खुसूसी के तौर पर खुशामदीद कहा। उस औरत के आंसू जनाब मसीह के पाए मुबारक पर गिरे और वो औरत अकीदत से अपने बालों से उन्हें पूछने लगी और खालिस सुंबल का इत्र उसने आपके पाए मुबारक पर उंडेल दिया। हजरत शमून इस बदतमीजी से परेशान थे, लेकिन जब उन्हें उनके चेहरे की झलक मिली तो वो वाकई परेशान हो गए। ये औरत पूरे शहर में मशहूर थी। ये कैसे हो सकता है कि जनाब मसीह इसे छूने की इजाजत दे रहे हों? शमून फरीसी का ख्याल था कि अगर
जनाब मसीह वाकई नबी होते तो यकीनन उन्हें मालूम होता कि वो किस किस्म की इंसान है। इस तमाम हंगामा आराई के बीच में जनाब मसीह शमून को एक कहानी सुनाने लगे। किसी सूदखोर के दो कर्जदार थे, एक ने 500 और दूसरे ने 50 दिनार उधार लिए थे। उन दोनों से कर्ज अदा ना हो सका तो उसने दोनों को माफ कर दिया। अब उनमें से कौन उससे ज्यादा अजीज रखेगा? शमून कहने लगा, मेरा ख्याल है वो जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ। आपने फरमाया, तुमने सही जवाब दिया। फिर आपने उस औरत की तरफ देखकर शमऊन से फरमाया, जरा देखो तो इस औरत को। मैं तुम्हारे घर आया मगर तुमने मेरे पांव धोए तक नहीं, और इस औरत ने अपने आंसुओं से मेरे पांव भिगो दिए। और फिर उन्होंने वो फरमाया जो हजरत लूका के 7वें बाब की 47वीं आयत में है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इस औरत के गुनाह जो बहुत हैं माफ हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत एहसान माना है। जिसके कम गुनाह माफ होते हैं वो एहसान भी कम मानता है। जनाब मसीह ने औरत की तरफ देखा और सरगोशी में कहा, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए हैं। इस कमरे में मौजूद हर शख्स को उस औरत की तवक्को थी जिसे वो एक समाजी तौर पर खारिज शुदा समझते थे, और उसे उसकी जगह पर रखा जाएगा। जनाब मसीह ने क्या किया? उन्होंने उसे मेज के बड़े का इख्तियार दे दिया। उन्होंने वजाहत की कि वो वाकई समझती है कि माफ किए जाने का क्या मतलब है, और उसने अकीदत के साथ उन्हें जवाब दिया है। जनाब मसीह ने इस बदनाम ज़माना नाकामी को उन सब के लिए एक मिसाल बना दिया। जिसको बहुत ज्यादा माफ किया जाता है बहुत मोहब्बत करता है। उन औरतों के सलीब पर नजर रखने के पीछे यही राज छुपा है। उस वक्त जनाब मसीह के और भी बहुत से पैरोकार थे, बहुत से वफादार होने का दावा करते थे, लेकिन वो वहां नहीं थे। तकरीबन सभी हवारीन मौके से फरार हो चुके थे, लेकिन जिसको माफ कर दिया जाता है वो बहुत प्यार करता है। सलीब के पास खड़ी इन औरतों के पास यही था। वो जनाब मसीह की मग़फ़िरत के मायार की तारीफ करती थी, और उन्होंने एक ऐसी अकीदत की तरगीब दी है जिससे कोई तारीक रात, कोई खौफनाक फांसी मिटा नहीं सकती थी। क्या आपने कभी नाकामी महसूस की? क्या आप एक ऐसी आदत के साथ खप रहे हैं जो आपको बार बार परेशान करती है? क्या आपने बार बार एक ही तबाकुन जज्बात में खुद को कैद महसूस किया है? शायद आप जानते हो कि ऐसी पुरानी चीज के लिए खुदा के पास तौबा के लिए आने का क्या मतलब है, जबकि आप पहले ही अनगिनत बार उसके लिए आ चुके हों। लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप भी वैसा ही दिल रखें जैसा उन खवातीन ने रखा था जो सलीब के पास मौजूद थी। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि जनाब मसीह की माफ़ी किसी और चीज़ की तरह नहीं है। जनाब मसीह की माफ़ी काबिल कबूल हो सकती है। जिसको बहुत ज़्यादा माफ़ किया जाता है वो उससे बहुत मोहब्बत कर सकता है। हमें माफ़ करने वाले की कद्र व कीमत को समझना होगा। हमें इसी दिल से माफ़ी हासिल करनी है जिस तरह उस औरत ने अपने बालों से जनाब मसीह के पाँव पोंछे थे। आपकी नाकामियों को जनाब मसीह की माफ़ी से निजात मिल सकती है। अगर आप वाकई इस अमल की तारीफ करते हैं तो इस अमल का क्या मतलब है? अगर आप समझते हैं कि जनाब मसीह कितनी मेहरबानी से माफ़ करते हैं, अगर आप अजीम माफ़ करने वाले के दिल को छूते हैं, अगर आप माफ़ी देने वाले की कदर को समझते हैं, इस तरह हम बदल गए हैं। बहुत सी इंसानी माफ़ी वाकई एक तज़हीक आमेज़ किताब की तरह है। बाज़ औक़ात लोग धोखा देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ज़रूर माफ़ कर दूंगा, लेकिन उनके दिल में सच्ची माफ़ी नहीं होती। हम सब ने इसका तजुर्बा किया है, लेकिन जनाब मसीह की बख्शिश हमें हौसला देती है। उन्होंने मरियम मगदलीनी को हौसला दिया। वो जानती थी कि उन्हें उनमें कबूल किया गया है। वो जानती थी कि उन्हें उनसे गैर मशरूत मोहब्बत है, और उन्होंने उसे इंसानी तारीख के सबसे शानदार वाक़े की गवाही देने वाली पहली शख्स बना दिया। इतवार की अलग सुबह जनाब मसीह के मसलूब होने के बाद बीबी मरियम मगदलीनी जनाब मसीह की कब्र मुबारक पर काफूर लेकर आईं ताकि उनके बदन की देखभाल कर सकें। लेकिन उन्हें हैरत हुई कि पत्थर कब्र के दरवाजे से हटाया हुआ है और बदन मुबारक गायब हो गया है। मकबरा खाली था। बीबी मरियम मगदलीनी हजरत पतरस और हजरत यूहन्ना को बताने के लिए जल्दी से यरूशलेम वापस चली गई कि कोई जनाब मसीह की लाश ले गया है। हम नहीं जानते कि उन्होंने उन्हें कहाँ रखा है। वो अब भी आपके दोबारा जिंदा होने को समझ नहीं सकी थी। दोनों हवारी भागकर बाग की कब्र की तरफ गए।
और देखा कि जनाब मसीह का कफन मुबारक अंदर पड़ा है, लेकिन आपका बदन मुबारक नहीं है। हजरत पतरस और हजरत यूहन्ना दूसरों को अजीबो गरीब खबर सुनाने के लिए वापस चले गए, लेकिन बीबी मरियम मगदलीनी वहां से नहीं जा सकी। वो बगैर अकीदत के फूल पेश किए वहां से जाने का सोच नहीं सकती थी। मरियम मगदलीनी वहां पर इंतजार कर रही थी और फिर उन्होंने एक आवाज सुनी जिसमें पूछा गया कि खानम क्यों रो रही हो और किसको ढूंढ रही हो। बीबी मरियम ने ऊपर देखा और पहले तो उस शख्स को अपने आंसुओं से पहचान नहीं पाई। उन्हें लगा कि शायद वो देखभाल करने वाला है और जनाब मसीह के बदन के बारे में पूछा। जब वो हजरत यूहन्ना की इंजील 20 बाब 15 आयत में दर्ज बात पूछती हैं तो आप उनकी आवाज में इल्तिजा और तड़प को सुन सकते हैं। मियाँ, अगर तुम उन्हें यहां से ले गए हो तो बता दो कि कहां रखा है, ताकि मैं उन्हें ले जाऊं और कहीं दफन कर दूं। फिर उस शख्स ने उन्हें नाम से पुकारा, मरियम, और वो आवाज उनके अंदर से गुजर गई। ये वही मोहब्बत भरी आवाज थी जिसने उन्हें 7 बार मुजरिम होने के बावजूद उम्मीद दी। ये वही मजबूत आवाज थी जिसने उन्हें आसेब से छुटकारा दिलाया था। बीबी मरियम मगदलीनी ने ऊपर देखा और कहा, मुर्शिद अजीम। वो तेजी से वहां पहुंची जहां जनाब मसीह खड़े थे और उनके कदम थाम लिए, और ये सच्चाई को देखने की मेराज थी। बीबी मरियम मगदलीनी ने आपको सूली पर कुर्बान होते हुए देखा। अब वो आपको जिंदा देख रही थी, एक नूरानी शख्सियत, बिल्कुल जनाब मसीह की मगफरत की तरह, एक जबरदस्त और हैरत अंगेज चीज। उन्होंने सलीब पर चढ़ने का तजुर्बा किया था, फिर भी वहां खड़े थे, सेहतमंद और चमकदार। ये जबरदस्त था। जी हाँ, जनाब मसीह की मगफरत की तरह। इस औरत को जिल्लत से बचाया गया था, मायूसी से निजात पाई थी इसने, उसे उसके तमाम मसाइल से छुटकारा मिला था। वो उन तमाम लोगों के नुमाइंदा है जो बुरी तरह नाकाम होते हैं, वो तमाम जो बुरी तरह से शर्मिंदा होते हैं, और इस सब से बढ़कर वो वही शख्स थी जिसे माफी ने बावकार बनाया। वो वही शख्स थी जिसे माफी ने बहादुरी से ताबीर किया। जनाब मसीह ने उसे बहुत ही अहम काम सौंपा। यह हजरत यूहन्ना की इंजील के 20 बाब की 17 आयत में है। मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। और इस तरह मरियम मगदलीनी जनाब मसीह के जी उठने की पहली और सबसे अहम गवाह बन गई। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैंने उन्हें मुर्दों में से जिंदा देखा है। क्या आपने जनाब मसीह के माफी के मायार को देखा है? क्या आपने इस फजल को बढ़ाने वाले की कदर कीमत को समझा? क्या आपने उनकी गैर मशरूत मोहब्बत का तजुर्बा किया है? आपकी नाकामियां, आपकी जिल्लतें खुदा ताला के हाथों में एक आला बन सकती हैं, जो आपको आखिरकार जनाब मसीह की माफी की गहराइयों को जानने में मदद दे सकती है। तो क्यों ना हम अभी इसी वक्त दुआ मांगते हुए इस माफी के तलबगार हों। प्यारे बाप, हम अपनी तमाम नाकामियों और मसाइल के साथ आपके पास आते हैं। हम उन्हें भी आपके सामने रखते हैं। हम अपने तमाम गुनाहों और अपनी तमाम मुश्किलात और अपने तमाम मसाइल को आपके कदमों में डाल देते हैं। हम माफ़ी लेने से ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम इसे मामूली समझने से कहीं ज़्यादा करना चाहते हैं। हमें आपकी मग़फ़िरत की गहराई से मग़लूब होने की ज़रूरत है। हमें गहरी सतह पर यह जानने की ज़रूरत है कि हमें बहुत माफ़ किया गया है, और लिहाजा हम अभी आपकी माफ़ी का जवाब देना चाहते हैं। हम जनाब मसीह के नाम पर उसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और ये मांगते हैं, आमीन।
عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔